अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट में विमान हादसे के पीछे की वजह क्या थी और शुरुआती रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, पूरी डिटेल समझने के लिए चलते अपने सहयोगी समीर दीक्षित के पास। समीर, बताइए प्रारंभिक रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? एयर इंडिया विमान हादसे के एक महीने बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है AAIB, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इसने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट एविएशन मंत्रालय को सौंप दी है और अब इस रिपोर्ट को पब्लिकली जारी भी कर दिया गया है। और इस रिपोर्ट में कई अहम बातों का जिक्र किया गया है। सबसे जरूरी बात यह है कि इस एयरक्राफ्ट ने जिसका क्रैश हुआ, इसमें टेम्परेरली फ्यूल सप्लाई का डिसरप्शन हुआ था। फ्यूल सप्लाई में दिक्कतें आई थी। 1338 आवर्स पर जब एयरक्राफ्ट क्रूज कर रहा था, फ्लाई कर रहा था 180 नॉट्स IS स्पीड पर, तब जो फ्यूल कट ऑफ स्विच होता है ये मूव कर जाता है रन से कट ऑफ की तरफ, यानी कि फ्यूल टेम्परेरली डिस्टर्ब हो जाता है। यह भी इस बात में दर्ज किया गया रिपोर्ट में कि एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा भी कि क्या तुमने फ्यूल सप्लाई को कट ऑफ किया है, जिसमें दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि आई डिड नॉट डू सो, यानी कि मैंने ऐसा नहीं किया है, जो कि एक पॉसिबिलिटी दिखाता है कि कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन रही होगी फ्लाइट में। इसके अलावा इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जब इनिशियल फेलियर एक्सपीरियंस किया एयरक्राफ्ट ने, तो इंजन 1 ने कोशिश करी अपने आप को स्टेबलाइज करने की, वो पावर रीगेन करने की, और एयरक्राफ्ट को जो जरूरी पावर मुहैया करानी होती है उसमें इंजन 1 रिकवर कर रहा था। लेकिन इंजन 2 टोटली फेल कर गया स्टेबलाइज होने में, और इंजन 2 स्टेबलाइज नहीं हो पाया और थोड़े ही पल बाद जाकर के एक बिल्डिंग से टकरा करके एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है। तो इस तरीके की अहम जानकारी इसमें इनिशियल रिपोर्ट में दी गई है। यह भी बताया गया है कि एविडेंसेस के लिहाज से फ्यूल सैंपल जो बहुत जरूरी होता है, वो क्रैश साइट पे बहुत ज्यादा उसमें सफलता नहीं मिली है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को। हालांकि फ्यूल सैंपल जो ऑयल टैंकर है जिससे फ्यूल सप्लाई की गई थी एयरक्राफ्ट को, वहां से फ्यूल सैंपल भी लिया गया है और इस तरीके के और एविडेंसेस को कलेक्ट करके उसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा जो भी विटनेस थे उनके भी बयान को इस वक्त डिटेल में उसका एनालिसिस वगैरह किया जा रहा है। हालांकि इस रिपोर्ट के आधार पर बोइंग ने भी अपनी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। बोइंग का कहना है कि पूरी तरीके से AAIB की जांच रिपोर्ट पर निर्भर है और उनके साथ वो समन्वय कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर के AAIB ने अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जारी करी है। 90 दिन के भीतर, जब एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ उसके 90 दिन के भीतर डिटेल्ड रिपोर्ट विद एग्जैक्ट रूट कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, इसके साथ में AAIB वो रिपोर्ट जारी करेगी। और फिलहाल ये एक प्राथमिक रिपोर्ट है जिसमें कई बातों का जिक्र किया गया है। तो ये शुरुआती रिपोर्ट है, हालांकि काफी कुछ निकलकर यहाँ पर सामने आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि कट ऑफ पोजीशन में इंजन चले गए थे, जिस वजह से इस तरह का हादसा हो गया है। अब देखते हैं 90 दिनों के अंदर अब उनको पूरी डिटेल रिपोर्ट भी जारी करना है। शुक्रिया समीर, ये पूरी खबर लेकर आने के लिए और डिटेल से ये रिपोर्ट के बारे में बताने के लिए। आपको बता देते कि एयर इंडिया AI-171 विमान हादसे से प्रभावित परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ी है, कठिन समय में सहायता के लिए पूरी तरह से ये कमिटेड है। ये बयान एयर इंडिया की तरफ से जारी किया गया है। AAIB की तरफ से जारी प्रारंभिक रिपोर्ट में मिली जांच में आगे भी सहयोग जारी रखेंगे, ये एयर इंडिया की तरफ से कहा गया है। तो ये जो ट्वीट जो सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने शेयर किया है, ये भी हमने आपको बता दिया।